अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं कि जब कभी किसी भी एयर कंडीशन को आप टेस्ट करने जाते हैं तो किस तरीके से आप ट्रबल शूटिंग करते हैं, वो सारे स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो देखने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो लाते रहते हैं, आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो टेक्नीशियन है उनके भी काम किए, जो टेक्नीशियन नहीं है वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आप लोग के सामने हायर का एयर कंडीशन है, नॉन इन्वर्टर। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये कस्टमर की शिकायत है, ये चलता है, स्टार्ट होते ही बहुत तेज़ साउंड करता है और ब्रेकर जो है वो ट्रिप हो जाता है। तो आप लोगों के साथ मिलकर चले देखते हैं कि ये साउंड क्या करता है और किस तरीके से ये ट्रिप होता है, आप लोगों के सामने चेक करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि क्या चीज़, क्या प्रॉब्लम आ रही है और किस तरीके से आपको डायग्नोस करना है जब भी आप एयर कंडीशन को चेक करने के लिए जाएंगे। तो आप लोगों ने बखूबी देख लिया कि ये क्या साउंड आया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या इशू हो सकता है। मैं भी पॉसिबल कि कंप्रेसर के ऊपर जो टर्मिनल होते हैं शायद उसकी वजह से हो वो जल गए हों, गर्मी ज़्यादा होती है तो बाज़ औक़ात वो भी जल जाते हैं। मैं भी पॉसिबल कि कैपेसिटर जो हो वो बस्ट हो गया हो या उसके ऊपर जो टर्मिनल लगे हुए वो इशू आ रहा हो। तो अब जो है वो हमारा जो हेल्पर है वो उसके कवर को खोलेगा। अनकवर्ड करने के बाद हम उसके कंप्रेसर के जो ऊपर थिम्बल लगे हुए हैं हम उसको भी देखेंगे और हम कैपेसिटर के ऊपर जो थिम्बल लगे हुए हैं हम उसको भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें नोटिस करते हुए चलेंगे। अगर ये सब सही होगा तो उसके बाद कौन सा स्टेप लेना है आप लोग को ये भी बताते हैं। ठीक है, आपने अभी साउंड देख लिया, तो साउंड सुन भी लिया, आगे स्टेप आपको दिखाते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है। ठीक है, अब हमारे साथ रहिए और वीडियो को स्किप मत करें ताकि आपको हर चीज़ समझ आ जाए। ये कंप्रेसर के ऊपर टॉप नज़र आ रहा है, इस टॉप को हमको बेसिकली ओपन करके देखना है कि कहीं कनेक्शन अंदर से जल तो नहीं गए, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यूट्रल और फेस जो यहाँ पर कंप्रेसर में आ रहे हैं वो जल गए हों। अब देखें, कैमरा में कैप्चर की तरफ ले जा रहा हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा वायर मुझे नज़र नहीं आ रहा जो जला हुआ हो या कोई न्यूट्रल फेस मिला हुआ हो गर्मी की वजह से, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब कंप्रेसर की जो डिब्बी है उसको मैं ओपन करके देखता हूँ, क्या पता कि उसके अंदर से कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है कि उसके अंदर से कनेक्शन जले हुए हों। अब जाहिर सी बात है मुझे नज़र तो नहीं आ रहे, मैं उसको नज़र मारूंगा। जब कभी इस तरीके के केसेस हों तो आप लोगों ने पहले देखना ये है कि ब्रेकर जब ट्रिप हो रहा हो तो आपको यही चीज़ नोट करनी है कि पहले कनेक्शन पर नज़र मारेंगे। ठीक है, अब मैं नज़र मारने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसका कैप मैं थोड़ा सा बाहर कर दूँ। अब ये देखें, कंप्रेसर कनेक्शन जले हुए नज़र नहीं आ रहे, इसका मतलब ये हुआ कि कोई इशू नहीं है, कंप्रेसर जले कनेक्शन जो है बिल्कुल ठीक है। ऊपर कैमरे पे मैंने आपको दिखाया कैपेसिटर की तरफ भी, कैपेसिटर के कनेक्शन भी बिल्कुल ठीक है। इसका एक मतलब तो कॉमन हो गया कि जलने की कोई वजह नहीं है, वायरिंग का कोई इशू नहीं है। मैं भी पॉसिबल कुछ और इशू हो। अब इस पोजीशन में हम क्या करेंगे कि कैपेसिटर रिप्लेस करके चेक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका कैपेसिटर रिप्लेस करने का। फर्स्ट स्टेप आपका ये था, कनेक्शन चेक किए वो बस्ट नहीं है, इसका शॉर्टेज भी हमने चेक किया वो भी सही है। अब हम इसमें कैपेसिटर रिप्लेस करके चेक कर रहे हैं कि अब ये एम्पेयर क्या लेता है और स्टार्ट होता है या ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। दोनों चीज़ें अब हम लोग क्या है नोटिस कर लेंगे। तो जब कभी इस तरीके के केस आपको फेस करने पड़े जैसे अभी मैंने दिखाया, तो उस सूरत में आपको कंप्रेसर का शॉर्टेज चेक करना है पहली बार। सेकेंडली कंप्रेसर की थिम्बल्स को आप देख लें लाजमी कि कहीं थिम्बल जले हुए तो नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हों इसके बाद आप कैपेसिटर रिप्लेस करके देख लें। प्रॉब्लम अगर कैपेसिटर से होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं हो सका तो वही बात होगी, फिर कंप्रेसर आपका शॉर्ट होगा, ख़राब होगा, मतलब जला हुआ होगा या फिर कंप्रेसर का पंप का इशू होगा या सीज़ हो गया होगा, वॉटेवर जो भी होगा। लेकिन स्टेप आपने यही लेने जो मैंने दिखाया। जब कभी ब्रेकर ट्रिप का इशू आ रहा हो आपने कंप्रेसर की शॉर्टेज चेक करनी है। सेकंड, आपने कंप्रेसर की वायरिंग को चेक करना है, कोई जला हुआ वायर तो नहीं है। इसके बाद आपने कैपेसिटर रिप्लेस करना है। ये तीनों चीज़ों से जब आप गुजर जाएंगे इसके बाद सिंपली आप कंप्रेसर दूसरा लगा दें अपने एयर कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब हमने ये काम कर दिया, अब हम चेक करते हैं कि हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, और दोनों चीज़ों को नोट डाउन करके चलते हैं। सेम इशू, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, वही का वही सेम का सेम रहा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड कंप्रेसर फॉल्टी और कंप्रेसर सीज प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम में कंप्रेसर ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिट लेगी, बहुत फ़ायदेमंद होगी।
और मज़ीद इस तरीके की ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अपलोडेड वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।